स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिसी बाजार यानी पीवी फिनटेक कंपनी की, जिसके स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझेंगे, उसके बाद हम इस स्टॉक की बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। देखिए, पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म है कि ऑनलाइन आप पॉलिसीज़ बुक कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी भी पॉलिसीज़ ऑनलाइन बुक होती हैं उसमें इनका 93.4% मार्केट कैप्चर है। यानी कि अगर 100 पॉलिसीज़ ऑनलाइन बुक की जाती हैं तो उसमें से 93 पॉलिसीज़ जो होती हैं पॉलिसी बाजार से बुक होती हैं। तो यानी ऑनलाइन पॉलिसी बुक करने के मामले में एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोनोपोली है, ठीक है। इंडिया में के जो पॉलिसीज़ हैं उनका मार्केट जो है आगे ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि केवल 3 से 4% लोग ऐसे हैं जिनकी पॉलिसीज़ हुई हैं इंडिया में। तो यानी कि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन जितनी भी ये 3 से 4% पॉलिसीज़ हुई हैं, सपोज़ ये 100 पॉलिसीज़ हैं, तो इसमें केवल 1% पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो ऑनलाइन बुक होती हैं। यानी 99% पॉलिसीज़ जो इंडिया में बुक होती हैं वो होती हैं ऑफलाइन बुक, और उसमें से केवल इंडिया के 3 से 4% पॉपुलेशन का पॉलिसीज़ होता है। तो यानी अब बात कही जाए तो अब ज़माना जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन का ज़माना तेज़ी से आगे आ रहा है, उसमें पॉलिसी बाज़ार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर ऑनलाइन पॉलिसीज़ को में तेज़ी आती है तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर और पूरा बाज़ार उठा के बैठा हुआ कौन? पॉलिसी बाज़ार। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है? इनको होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हाल में कुछ कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को डीलिस्ट कर लिया है पॉलिसी बाज़ार से और डायरेक्ट ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है ताकि वहाँ से पॉलिसीज़ बुक किया जा सके। तो ये सब कुछ बातें हैं जिसके कारण पॉलिसी बाज़ार के शेयर में गिरावट हो रही है। अब देखिए, एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसका वैल्यूएशन 50 गुना है। तो अब कभी भी किसी लॉस मेकिंग कंपनी का वैल्यूएशन अगर 50 गुना होगा तो करेक्शन तो भैया ऐसी ही आएगा कि अभी अब हाई से तुलना करें तो हाई से लगभग स्टॉक आपका 50% नीचे आ चुका है। तो चलिए बात को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आज का व्यापार कैसा रहा? 0.14% डाउन रहा पॉलिसी बाजार और 978 रुपये पर क्लोजिंग हुई है। 1470 रुपये के हाई से नीचे आया। यानी अगर नीचे से हम देखें 978 से, तो टारगेट अगर आप देखने की कोशिश करेंगे और जो इनका ऑल टाइम हाई है यानी 52 वीक का हाई है, जो भी आप कहें, तो आप देख सकते हैं 1478, तो लगभग 50% अपसाइड आपको टारगेट भी मिल जाते हैं। आज अगर बात करें बिजनेस की तो 3,27,000 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से 1,70,000 शेयर्स की डिलीवरी, टोटल डिलीवरी परसेंटेज लगभग 52% की डिलीवरी उठाई गई। यानी कि गिरावट में अच्छा खासा माल भी उठाया जा रहा है। अगर हम इसको तुलना करने की कोशिश करें, क्योंकि 26 दिन ही हुए हैं अभी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट ईएमएस तोड़ करके नीचे ट्रेड कर रहा। तो अभी चूंकि ये लिस्ट हुआ है अभी हाल में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि गिरावट कहाँ तक रहेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गिरावट 800 से 900 के लेवल के बीच में ही अभी फिलहाल कुछ समय तक शेयर ट्रेड करने वाला है। अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 44,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 2021 के डेटा के अनुसार लगभग 800 करोड़ की सेल की है। तो आप कर सकते हैं कि 50 गुना इनका वैल्यूएशन हुआ है। ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी का वैल्यूएशन 50, 887 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 887 करोड़ की सेल्स इन्होंने 2021 में की। यानी कि 887 को आप लगभग 800 आप मान के, अगर 900 भी मान के आप चलोगे तो 9×45, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि 50 गुना का वैल्यूएशन यहाँ पर दिया है यहाँ पर कंपनी ने। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 150 करोड़ का लॉस हुआ था। हालांकि ये लॉस 2020 के मुकाबले आधा था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस लॉस से कोई हम कंपनी को जज नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी टैक्स बचाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से अपने लॉस दिखाती है, लेकिन एक्चुअल में वो लॉस पे होती नहीं है। और इसका अच्छा खासा उदाहरण हमें तब मिल जाता है जब हम कंपनी के रिजर्व्स को देखते हैं, जो लगभग 1900 करोड़ के आसपास पड़े हुए हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा व्यू है और मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में कंपनी लगातार प्रॉफिट में रहने वाली। आने वाले 2 से 3 सालों में कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है
और पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म पर अगर आप निवेश करते हैं तो ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। लेकिन यही है कि रिस्क है तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो जितना आप रिस्क ले सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब आपको डिसाइड करना है आपको इसमें निवेश करना है या नहीं। वीडियो आपको जैसा भी लगा है कमेंट बॉक्स पे जो बताइएगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।